नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। और आज है 18 नवंबर 2024। आइए जानते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का और पुराने शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई हुआ वो दार है। यह कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का। लगे हाथ शिक्षा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब का कहना है कि शिक्षकों के हित में यह पॉलिसी बनाई गई है। किसी प्रकार से शिक्षकों में कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिक्षक संगठन का कहना है कि यह पॉलिसी स्थानांतरण नीति जो है सजा के समान है और कुछ भी नहीं। शिक्षकों को एक अपने घर से दूर जाने की सजा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी, अपने ही जिले में शिक्षकों को पोस्टिंग किया जाएगा। मांग किया जा रहा है कि शिक्षकों को जिला में नहीं बल्कि अपने गृह प्रखंड छोड़कर उन्हें ऑप्शन दिया जाए। अपना मन से वह ऑप्शन दें, अपने प्रखंड का, अपने स्कूल का वो चयन करें। अब इस पर यह जरूर अब निकल कर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री तक एक बातें पहुंच गई है और शिक्षकों को जल्द ऑप्शन मिलेगा प्रखंड का। यह सूत्रों के हवाले से यह निकल कर खबर आ रही है, लेकिन अब यह कहिएगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है और अंतिम चरण में पहुंचते जा रही है। काफी संख्या में शिक्षक एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि उसको फिलअप कर रहे हैं। इसके आधार पर लोगों का यह भी कहना है कि अगर शिक्षकों में अगर कोई विरोध होता तो वह ऑनलाइन आवेदन नहीं करते। खैर, शिक्षक खुद अपने आप एक हास्यास्पद स्थिति में बनते जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यह भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द, कम समय है, आप शिक्षकों को प्रखंड चयन और स्कूल चयन करने की भी ऑप्शन मिलेगा। और यह बात सामने इस रूप में आ रही है कि जैसे ही आपको सत्र शुरू होगी तो सरकार पर दबाव बनेगी और सरकार तक बातें खुलकर सामने आएगी और उस समय ही यह बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी कि और उस समय शिक्षक संगठनों के द्वारा बड़े आंदोलन करने का ऐलान भी किया गया है। तो बस कुछ समय के बाद ही शिक्षकों को प्रखंड और स्कूल का ऑप्शन दिया जा सकता है। यह कोई विभागीय पत्र या कोई आदेश नहीं अब तक निकला है, लेकिन अनुमान के आधार पर लोगों का, विशेषज्ञों का यह कहना है। और नहीं, अगर ऐसा होता है तो शिक्षकों को सचमुच में परेशानी बढ़ेगी। इधर संघ ने कहा है कि नई स्थानांतरण नीति सजा के समान, केवल बाहरी राज्य के शिक्षकों को ही होगा इससे फायदा। 3 विकल्प वाली जगहों पर रिक्ति नहीं मिलती है तो सॉफ्टवेयर से फैसला। आपको बताते चले कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षक शिक्षिका अपने आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं। 7 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। शिक्षकों को कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य है, अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है और वहां रिक्ति नहीं है तो सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला के निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षक संघ ने इस स्थानांतरण नीति का विरोध किया है। उसका कहना है कि यह सजा की तरह है, इसे केवल बाहरी राज्य के शिक्षकों को ही फायदा मिल रहा है। शिक्षक संगठनों का यह भी मानना है कि अगर यह वापस नहीं लिया गया, संशोधन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। पंचायत आधार पर पोस्टिंग की नीति बनाए सरकार, यह संघ ने मांग किया है। योगदान के बाद ही मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का वेतन, यह विभाग का कहना है। वहीं बीपीएससी से चयनित 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त। सीटीईटी में 60% अंक नहीं रहने पर तत्काल प्रभाव हटाई गई और सभी शिक्षिकाओं में 17 उत्तर प्रदेश और 1 राजस्थान की बताई जाती है। यह जो खबर है वह खगड़िया से निकलकर सामने आई है। खगड़िया में यह कार्रवाई हुई है।
वहीं 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, एसटीईटी प्रथम का रिजल्ट अगले हफ्ते। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन 18 मई से 29 मई के बीच किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 11 व 12वीं की मासिक परीक्षा में कंप्यूटर का ऑनलाइन पेपर होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 11 और 12वीं कक्षा के मासिक परीक्षा में कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार परीक्षा समिति ने से जिला आवंटन नहीं हुआ है सक्षमता परीक्षा 2 में। बताते चले कि सक्षमता परीक्षा 2 का परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार के परिणाम में अभ्यर्थियों को जिला आवंटन समिति की ओर से नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला आवंटन के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। इस बार केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जिक्र किया गया, जबकि पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों के परिणाम के साथ जिला का आवंटन भी किया गया था। आनंद किशोर ने बताया कि यह परीक्षा फल पूरी तरह औपबंधिक है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से इन शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से इसकी सूचना दी जाएगी। जिला आवंटन से संबंधित जानकारी भी शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आगे दी जाएगी। वहीं अपार आईडी बनाने के लिए 21 से 25 तक विशेष अभियान चलेगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए 12 अंक का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश के बाद भी बिहार के स्कूलों में अपार आईडी बनाने में सुस्ती दिखाई पड़ रही है, जिसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 21 से 25 नवंबर तक अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। वहीं आपको बता दें कि 9वीं सेकेंड टर्म की परीक्षा 27 से होगी, 29 नवंबर तक चलेगी। वहीं स्कूल के 200 गज के दायरे में तंबाकू बिकी तो की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने और स्कूल परिषद को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इसी अभियान के प्रथम चरण में पटना जिले के 160 स्कूलों का चयन किया गया था। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा तृतीया 26 से 31 दिसंबर तक होगी। इसकी भी अधिसूचना बातें निकलकर सामने आई है। आनंद किशोर ने कही। आनंद किशोर ने सक्षमता परीक्षा 3 के आयोजन से संबंधित घोषणा भी कर दी है। सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। सीबीटी के माध्यम से होगा। 26 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया 8 दिसंबर तक चलेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा आवेदन 10 दिसंबर तक अग्रसारित किया जाएगा। वहीं सक्षमता परीक्षा द्वितीय का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 81% से ज्यादा शिक्षकों ने पास किया है और जो फेल किए हैं उनको आगे मौका तृतीय में बैठने के लिए मिलेगा। आपको बता दें सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सिद्धार्थ का यह बयान आया है। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा नहीं सकते हैं, न ही कोचिंग संस्थान का संचालन कर सकते हैं। स्कूल अवधि में ही नहीं, इसके पहले और बाद के समय के लिए भी यह लागू है। वे किसी स्तर पर कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन शिक्षा विभाग के कार्यक्रम शिक्षा की बात कार्यक्रम में तीसरे एपिसोड में यह बातें कह रहे थे। उन्होंने रील्स पर भी बातें कही है कि रील्स आप शिक्षक नहीं बना सकते हैं। शैक्षणिक के रूप में बच्चों को जो उससे फायदा हो उस तरह का वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। इधर सक्षमता परीक्षा तृतीया में शामिल हो सकते हैं असफल अभ्यर्थी। परीक्षा 26 से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इस बार परीक्षा समिति ने जिला आवंटन नहीं किया, जिससे शिक्षकों में काफी गुस्सा है और मांगे उठा रहे कि ऐसा क्यों किया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, लेकिन यह बात जरूर है कि आने वाले वक्त में बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी सफलता और एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसी खुशखबरी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।